रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया हूँ। नहीं अभी नहीं, जैसे हाँ अच्छा समय हो गया है तो ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया है तो अपना प्रश्न रख लें, हम लोग चर्चा प्रारंभ करते हैं। ओम। ओम यो असौ आदित्य पुरुषः सो असौ अहम् ओम खम ब्रह्म। स्वामी जी, ये अभी कुछ लोग जो है ऐसा बता रहे हैं कि हम जो हैं मन रीड कर सकते हैं, मन को पढ़ सकते हैं। जैसे बागेश्वर वाले बाबा जी बताते हैं कि हम आपका मन पढ़ सकते हैं। तो ये सब मतलब इसमें अपने वेदों के अनुसार क्या विचार होगा, कुछ बता दीजिए स्वामी जी। देखिए, बहुत सी विद्याएं कलाएं विकसित हुई हैं समय के साथ। आवश्यक नहीं है सबका विस्तृत विवरण वेद में मिले। मन की बात वेद में है, मन की शक्ति सामर्थ्य की बात वेद में है। और हम ये भी मानते हैं कि ईश्वर की दिव्य चेतना ही सर्वव्यापी है, हमारा मन उसी से चेतन है ना। तो वही चेतना हम में है, वही चेतना आप में है। तो इस प्रकार से ये तो स्वाभाविक है, जिसकी चेतना प्रबल होगी वो अभ्यास से ऐसा कर सकता है कि अपनी चेतना को आप इतना विकसित कर लें कि दूसरे के मन को भी समझ सकें। और यह तो स्वाभाविक रूप से होता ही है, मनोविज्ञान इस पूरा विषय इसी पर है। हिप्नोटिज्म, मैस्मेरिज्म आदि जो भी कहते हैं, इस तरह की बहुत सी प्रक्रियाएं हैं। और यह बिल्कुल पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। हम लोगों ने ये भी देखा है कि बहुत से युवा हैं जो ये विद्या सीखे हैं, पढ़े हैं, और सामान्य वेशभूषा में टीवी चैनल पर धीरेन्द्र शास्त्री से ज्यादा वो तथाकथित चमत्कार दिखा रहे हैं। वो करके दिखा दे रहे हैं बिल्कुल सामान्य रूप से, जिसके लिए उतना आडंबर करके भी नहीं कर पाता। तो वो अलग विषय है कि वो विद्या उसने सीखी है और उसको वो एक धार्मिक आडंबर दे करके लोगों को ठग रहा है या क्या कर रहा है, वो एक अलग विषय है। लेकिन वो एक विद्या है, कला है, उसे कोई भी सीख सकता है, ये तो बिल्कुल ठीक बात है ना। तो उसको यूं समझे, मनोविज्ञान एक विषय है और इस विद्या को सीख करके, अभ्यास करके लोग उसका सदुपयोग भी कर सकते हैं। और हर विद्या का लोग दुरुपयोग भी करते हैं। तो कुछ लोग उसको चमत्कार बता करके लोगों को एक तरह से ठग रहे हैं, तो उसको उस विद्या का दुरुपयोग भी कहा जा सकता है। हम किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करेंगे, परंतु समाज में हर तरह के लोग हैं और लोग अपने अपने तरीके से कार्य कर रहे हैं। ठीक है भैया जी। ओम। जी धन्यवाद स्वामी जी। जी शशि जी आपका स्वागत है, धीरज जी आपका भी स्वागत है। जी जी स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते। तो जो भी प्रश्न हो, शशि जी आपको बोलना हो बोलिए, धीरज जी आपका कोई प्रश्न हो तो आप बताइए। यहाँ पर इस साप्ताहिक प्रातःकालीन कक्षा में उन्मुक्त सत्र है, खुला सत्र है। इसमें आप सनातन धर्म से संबंधित कोई भी प्रश्न कर सकते हैं, यहाँ और कोई नियम नहीं है। तो धीरज जी संभवतः पहली बार जुड़े हैं, तो कोई प्रश्न हो, कुछ बात हो तो आप भी कह सकते हैं, अपने विचार रखें, प्रारंभ करें, चर्चा को आगे बढ़ाएं। जी बोलिए धीरज जी, कुछ कहेंगे? शशि जी आप कुछ बोलेंगे? आप तो जुड़ते ही रहते हैं, कोई बात नहीं। तो विषय कोई प्रश्न हो तो कह सकते हैं। हाँ सभी को नमस्ते जी। जी नमस्ते धीरज जी, बोलिए। आचार्य जी वो माइक नहीं खोल रहा था, इसलिए मैं बात नहीं कर पा रहा था, अब खुल गया। जी बोलिए, जो भी प्रश्न हो वो तो बताएं। जी मैं ये पूछ रहा था कि मैं ये वैसे पूछना क्या, मैंने आपका वीडियो देखा था जिसमें आपने ये बताया था कि अगर हम वेदों को पढ़ना चाहते हैं और समझना चाहते हैं तो उसके लिए तो 6 महीने का प्रैक्टिस करना, उसी में हमें पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा।
और अभी तक हमने तो ये सुना था कि बहुत लंबा लंबा समय 12-15 साल बीत जाते हैं, उसके बाद में कुछ समझ में आता है। और व्याकरण पूरा 8 साल का पढ़ना पड़ता है, 8 साल का व्याकरण पढ़े बिना नहीं कर सकते हैं। तो आपकी बात सुनकर के हमें कॉन्फिडेंस तो आया है कि हम भी अपने जीवन में कुछ तो कर ही सकते हैं वेदों से संबंधित। तो इसका कुछ कुछ उदाहरण देकर के आप एक बार बता दीजिए। देखिए, सबसे बड़ा उदाहरण तो ये वेद कक्षा ही है जी जी कि समझिए कि 7 माह तो हो ही चुके जब इन बच्चों ने ये प्रारंभ किया, जिन्होंने वेद के विषय में कुछ नहीं जानते थे, वेद का नाम सुना होगा। जी सामान्य विद्यालयों के विद्यार्थी हैं, गुरुकुल आदि कभी देखा भी नहीं होगा, जिनको संस्कृत विषय की कोई जानकारी नहीं, वेद के विषय में कोई जानकारी नहीं। वे हमारे साथ जुड़े, हमने कहा सीधे वेद पढ़ना पढ़ाना प्रारंभ करो, और वे अब वेद को बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं, वेद मंत्र की व्याख्या भी कर रहे हैं। ठीक है, जैसा भी कर पाते हैं, ये स्वाभाविक है, मान लीजिए हमारे जैसा नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने प्रारंभ कर दिया। मैं इस आयु में इतना कर रहा हूँ, ये बच्चे इतना कर रहे हैं, जब बड़े होंगे तो और कितना हमसे भी अच्छा करेंगे, ये मान के चलें। तो जी जी ये भ्रम निकाल दें। कुछ लोगों को ये भ्रम करके एक तरह से वेदों से दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें हमने ये भी बात कही, वो जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं वो आज तक के पत्रकार ने बातचीत की थी। हाँ 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 तो जी 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 यही समस्या लोगों के सामने है कि लोगों को है क्या, वो खुद वेद जानते नहीं है, पढ़ा बता सकते नहीं है, तो लोगों को केवल टालते हैं और टालने के लिए हथकंडे बनाते हैं। ये हो रहा। जी तो आप पढ़ना प्रारंभ करें और आप पढ़ाना भी प्रारंभ कर देंगे, मुझे ऐसा भरोसा है आप पर। ओ जी 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 स्वामी जी। हाँ, मैं बिल्कुल जो शाम की कक्षा है वो अटेंड करूंगा मैं। हाँ भैया, आप आगे बात कीजिए, आप दूसरे भैया बात कर रहे थे। स्वामी जी। नहीं, धीरज जी आपसे कि हमारा जो YouTube चैनल है, उसके माध्यम से आप हमारे YouTube जी चैनल पर पहुंच जाएंगे। तो से वीडियो पड़े हैं करा है, तो जब भी समय अच्छा मिले अच्छा आप प्रयास करें, जी जी एक मंत्र प्रतिदिन आप उसी से करते रहें। और वेद कक्षा अच्छा में अच्छा तो एक मंत्र यहाँ भी होता जाएगा। तो वेद कक्षा में जो अच्छा हम हैं, हो सकता है पहले हम उसकी व्याख्या कर चुके हों, जी 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 वो कक्षाएं चलती रही हैं, वो सब वीडियो पड़े हुए हैं। तो जी 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 इससे आपको अच्छी जानकारी होती जाएगी और उसी के माध्यम से जी आप आगे जब कक्षा प्रारंभ हुई, मैंने कहा इन बच्चों ने जिसे पढ़ना शुरू किया, मैं कहा तो कहाँ से बोला, मतलब पुस्तक में तो लिखा नहीं, पुस्तक में पढ़ा और उसके बाद वो अपना बोल गया। कहता वो आपका वीडियो था। मैंने कहा बहुत अच्छा, यही तो हम चाहते हैं, मतलब जो पुस्तक में लिखा था उसके आगे वो बोल गया, वीडियो सुना था। ये तो हम चाहेंगे। वो संभव हो तो वेदायन मंगा लें, उसको पढ़ लेंगे जी तो जी आपको हो जी जाएगा। और नहीं भी वेदायन है कोई बात नहीं, यूट्यूब चैनल तो उपलब्ध है, उसको आराम से देखिए, और कुछ जानकारी हो जाएगी। वेद कक्षा में जुड़े तो मुझे लगता है आप जैसे व्यक्ति प्रतिभाशाली हैं, तो अतिशीघ्र आप स्वयं वेद व्याख्या करने पढ़ाने की स्थिति में आ जाएंगे, हमें पूरा भरोसा है। जी जी अच्छा गुरुजी, एक बात और पूछनी है कि जो 4 वेद हैं उनमें जो ये जो मंत्र हैं, ये मंत्र क्या रिपीट भी होते हैं बार बार? जी, इस तरह से यदि कहें मंत्र मंत्रांश या कोई भी अंश रिपीट हो सकता है। वेद की इकाई सूक्त है। जब आप हमारे वो वीडियो देखेंगे, वेद कक्षा की प्लेलिस्ट देखिए, तो प्रारंभ में 2 सप्ताह तक इन्हीं सब प्रश्नों पर चर्चा हुई। अच्छा अच्छा तो वो वीडियो जब आप देख लेंगे, लगभग 2 सप्ताह 10-12 दिन जो भी लगा होगा, तो यही सारे प्रश्नों का पहले समाधान किया गया है। वेद क्या है, वेद में क्या है, कितने मंत्र हैं, सूक्त हैं, आदि आदि, वो कैसे क्या है। तो वेद में इकाई सूक्त है और सूक्त रिपीट नहीं होगा। अच्छा कह सकते हैं कि एक सूक्त का छोटा भाग होता है, वो कई बार दूसरे सूक्त में भी उपयोगी समझ करके ले लिया जाता है कि उस सूक्त की बात पूरी होनी चाहिए। सूक्त का मतलब आप समझिए पूरा एक गीत या गजल।
जी जी, और ये क्या, ये श्री सूक्त है, पुरुष सूक्त है, ये सब वेदों, उसमें वेदों की सूक्त है? जी अच्छा। जी जी। स्वामी जी, जी बोलिए। मन में जो बुरे विचार आते हैं स्वामी जी, क्या उनको भी पाप माना जाएगा? और उनका दंड, अगर पाप माना जाएगा तो दंड किस प्रकार का होगा? जो प्रकट हुआ ही नहीं, जब कर्म ही नहीं हुआ तो कर्मफल कहां से मिलेगा? वेद ने तो कहा है, हमने आपको मंत्र व्याख्या की है, न कर्म लिप्यते नरे, कर्म भी आप में लिप्त नहीं होता। यदि आप सही तरीके से वैदिक मार्ग पर चल रहे हैं तो जाने अनजाने कोई ऐसा कर्म हो भी जाता है तो आप उसको अपने मन में बहुत संजोए नहीं तो वो कर्म आप में लिप्त नहीं होता। और आप मन के विचार की बात कर रहे हैं, विचार मन का तो विषय ये करना, विचार आते रहेंगे जाते रहेंगे, उसकी आप चिंता न करें और आप सहज रहें। आपकी विशेष मानसिक स्थिति, आपकी विशेष अवस्था हम लोग जानते हैं। तो एक प्रकार से हमारा ये काउंसलिंग, हमारा एक सुझाव ये मान लें कि मन में विचार का आना जाना सहज स्वाभाविक है, उसको लेकर आप बहुत निकटना हुआ निश्चित रूप से आपके लिए हमारी ये विचार है। ओ जी धीरज जी कुछ बहुत कहें? बहुत धन्यवाद स्वामी जी महाराज। गुरुजी, आदि शंकराचार्य जी ने जो अद्वैत की बात करी है और जिसमें उन्होंने बोला है कि ये मैं हूँ, आत्मा हूँ और आत्मा ही ब्रह्म है, ठीक है। अब इसको, इस विषय को लेकर के ये जैसे अपरोक्षानुभूति और ये विवेक चूड़ामणि जैसे ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं, तो जब मैं आर्य समाज को जानता भी नहीं था तो उस समय ये सब मैं लेक्चर सुना करता था, जो सन्यासी वगैरह होते थे तो उनमें जाया करता था और मैंने बहुत समय दिया है। फिर जब मैं आर्य समाज के संपर्क में आया, मुझे पता चला कि वेदों में इस तरह की बात नहीं है, ऐसा मुझे जो आर्य समाजी मित्र हैं उन्होंने बताया। आगे लगे अयम आत्मा ब्रह्म नहीं हो सकता। तो यहाँ पर अब ये, इसके बाद में आगे ये हुआ कि मैं कहीं का नहीं रहा, मतलब कि न तो मैं वहां का रहा न तो मैं यहाँ का रहा। और इस कारण से इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने प्रयास तो बहुत किया, लेकिन ओवरऑल कई, मतलब जो अदना थी या जो श्रेय मार्ग चलने की जो मैं प्रयास हुए, तो फिर वो प्रयास करना ही एक तरह से बंद हो गया था कंफ्यूजन में आकर के, कि ये करे या वो करे, क्योंकि कहीं भी जाते हैं तो अलग तरह की बात मिलती है, दूसरी जगह जाएंगे तो दूसरी तरह की बात मिलती है, तो यहाँ से बहुत बड़े कंफ्यूजन पैदा हो गए थे। इस विषय में थोड़ा प्रकाश डालिए स्वामी जी। जी बिल्कुल सही बात कही आपने। देखिए, इसमें एक सिद्धांत ये समझ लें, वेद प्रमाण है, व्यक्ति नहीं। व्यक्ति कोई भी हो, व्यक्ति से भूल चूक हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है। तो जी मैं क्या कह रहा हूं, स्वामी शरण क्या कह रहे हैं, वो प्रमाण नहीं। प्रमाण वो है जो वेद कह रहा। शंकराचार्य हो या दयानंद हो या कोई हो, अभी किसी समूह में ऐसी चर्चा हो रही, लोग कर रहे थे, तो ये माइक बंद रखा करें तो थोड़ा सा, कभी कोई को होने लगता है तो लोग सुन नहीं पाते हैं। तो एक ही माइक ऑन रहे, इसकी मर्यादा अनुभव से सिद्ध हुई है। मैं भी बंद कर देता हूँ। तो मैंने कहा, कुछ इस तरह की चर्चा चल रही थी तो किसी मित्र ने उसमें लिख दिया कि शंकराचार्य भी गलत हो सकते हैं, दयानंद भी गलत हो सकते हैं, शरण भी गलत हो सकते हैं, स्वामी शरण भी। तो
समझदार लोगों को लगा कि हाँ भाई ठीक बात है, भाई वेद हमारे लिए प्रमाण है, वो है। और वो जिनके भी अंधभक्त जिसे हम लोग कहते हैं, वो चाहे शंकराचार्य के हों, चाहे शरण के हों, दयानंद के हों, या किसी बाबा जी के हों, उनको लगेगा हमारे बाबा जी कैसे गलत हो सकते हैं। तो हो सकता है कुछ आर्य समाजी भी आपको ऐसे मिले जो दयानंद को ऐसा ही बाबा जी बनाने पर तुले हों कि नहीं नहीं दयानंद तो गलत नहीं हो सकते। मतलब वो एक सामान्य बात कह रहा है, उसमें दयानंद या किसी का अपमान का कोई भाव नहीं है। वो सामान्य से कह रहा है कि एक व्यक्ति है, व्यक्ति से भूल चूक हो सकती है। ये बात तो दयानंद ने भी कही है कि भाई मुझसे भी चूक हो सकती है, मैं व्यक्ति हूँ। प्रमाण वेद है, कहने का भाव यही है, ये ध्यान रखें। कभी बड़े नाम से भ्रमित ना हो, अरे भाई ये तो शंकराचार्य जी ने कहा, ये फलाने ने। तो एक तो व्यक्ति कोई भी कितना भी महान हो, उससे भूल चूक हो सकती है, हमसे, आपसे, सभी से, और चाहे जितना महान व्यक्ति हो उससे। दूसरी एक बात और मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि जितने महापुरुष हो जाते हैं और जितने प्राचीन महापुरुष हो जाते हैं, उनके साथ एक समस्या और जुड़ी होती है। उनके नाम से कुछ बातें लिख दी जाती हैं या प्रचलित कर दी जाती हैं। मान लीजिए शंकराचार्य ने वो पुस्तक लिखी ही नहीं जो आप शंकराचार्य जी के नाम से पढ़ रहे हो, ऐसा भी हो जाता है। व्यास जी ने ऐसा कुछ लिखा ही नहीं जो व्यास जी के नाम से पढ़ाया जा रहा है। तो ये भी स्थितियां आ जाती हैं। अब कोई कह रहे भाई आप व्यास जी का लिखा नहीं मानते, भाई व्यास जी का पूरा सम्मान है, लेकिन हो सकता है व्यास जी से भी कहीं चूक हुई हो। सिद्धांत तो एक ये भी है, और दूसरा व्यास जी के नाम से जितनी पुस्तकें आप बता रहे हो, ये तो व्यास जी का लिखा हुआ ही नहीं है, हमको लगता है। कोई कहे नहीं साहब हमको तो लगता है लिखा है। तो सबका समाधान एक ही है कि वेद विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है, हमारी धर्म संस्कृत का मूल आधार वेद है। तो वेद ही हमारे लिए प्रमाण है, व्यक्ति नहीं, वो चाहे जो हो। इस सिद्धांत पर आ जाएंगे तो ये सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। और ये तो आपने बिल्कुल ठीक किया जी। उनके अनुसार करें तो भ्रमित रहेंगे। उससे अच्छा है कि शांतचित्त होकर बैठे, अभी कुछ ना करें, पहले समझ ले कि हमें करना क्या है। और मुझसे यदि आपने पूछा है तो मेरा विचार ये है कि आपको सबसे पहले एक कार्य करना चाहिए कि वेद को पढ़ना चाहिए। अब आप पढ़ सके तो कोई एक वेद, मान लीजिए यजुर्वेद उठा लें, पूरा पढ़ लें। इस समय जो कक्षा चल रही है उसमें हम लोगों ने लिया है यजुर्वेद के अंतिम 11 अध्याय, यजुर्वेद एकादशी के नाम से। तो ये पुस्तक भी हम लोगों ने प्रकाशित कर दी है। जैसे रामायण से सुंदरकांड अलग से छाप दिया, तो हम लोगों ने यजुर्वेद के अंतिम 11 अध्याय यजुर्वेद एकादशी के नाम से दे दिए। तो अब ये यजुर्वेद के 11 अध्याय आप पढ़ लें, ये पुस्तक मंगा लें। या वेदायन हम लोगों ने तैयार किया है, जो चारों वेदों के चुने हुए सूक्त हैं, लघु वेद के रूप में है। हम कह सकते हैं आप वेदायन पढ़ लें तो मान लीजिए आपने चारों वेद पढ़ लिए एक प्रकार से, उसका एक छोटा रूप है। तो अब आप यदि कुछ करें तो पहला कार्य आपके लिए ये आवश्यक है धीरज जी कि आप वेद को पढ़ें। और मेरा विचार है वेदायन पढ़ लें या एकादशी, ये यजुर्वेद एकादशी पढ़ लें, दो में से एक पुस्तक पढ़ लें। अब तक कुछ ना करें, क्या है केवल पढ़ लें। उसके बाद जो इच्छा हो करे, जो प्रश्न हो हमें बताएं। ओ जी 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 बिल्कुल। हरीश जी आ गए हैं, स्वागत है। कुछ कहना चाहें तो बोलिए। नमस्ते स्वामी जी। हाँ, थोड़ा सा परिचित का फोन आ गया तो उसमें टाइम लग गया। जी हाँ, आपकी बात कुछ सुनाई तो पड़ी है, बीच में ऐसा लगा कि आप बोल रहे थे बात। और अभी स्वामी जी, मेरा एक काफी समय से संख्या घूम रही है जिसका ऐसी भी कोई विधा होती है क्या जो लोगों के बीच में सुलभ हो सके? भूत प्रेत इत्यादि के नाम से चर्चाएं करते हैं। जरा प्रश्न को दोहराइए, सुनने में कुछ समस्या है, या तो लिख दीजिएगा तो कोई पढ़ करके हमको सुना दे।
जिस प्रकार से शंकराचार्य जी ने परकाया प्रवेश किया था मंडन मिश्र की पत्नी के साथ, भारती के साथ, जब उनका शास्त्रार्थ चला था उस समय, और और वे अपना शरीर छोड़ करके वहां पर महल में चले गए थे परकाया प्रवेश के समय। तो ऐसी कोई विधा वर्तमान में भी है आम जनों के बीच जिसका लोग भूत प्रचार चुड़ैल वगैरह वगैरह करके जो अलग अलग मान्यताएं समाज के अंदर बैठी हुई हैं, ये है मेरा प्रश्न। चलिए, बात में थोड़ा सा नहीं भी सुन पाए, लेकिन बात हम समझ गए। ये परकाया प्रवेश का विषय जो शंकराचार्य के नाम से प्रचलित है, कहा जाता है, तो इसको यही समझिए, जो ये तथाकथित हिंदू समाज है उसकी यही शक्ति भी है और यही दुर्बलता भी है। जो कहे यही उनका मुख्य लक्षण। महापुरुषों के नाम से तमाम ऐसी चमत्कारिक बातें प्रचारित कर देते हैं, ये बताने के लिए कि हमारे महापुरुष इतने दिव्य शक्तियों से युक्त थे और ऐसे ऐसे कार्य कर लेते थे जो सामान्य लोग नहीं कर सकते। वो उस व्यक्ति की महत्ता इसी बात में दिखाना चाहते हैं कि वो कुछ ऐसा कर सकता था जो सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता, मनुष्य के लिए संभव नहीं। यही उसका महत्व है, वो ऐसा दिखाना चाहते हैं। हम लोग इस बात को नहीं मानते। हम समझते हैं शंकराचार्य जी का महत्व ये है कि इतनी अल्प आयु में उन्होंने इतना स्वाध्याय चिंतन किया, इतना अच्छे विद्या उन्होंने सीखी और लोगों को सिखाई। उनकी कुछ बातों से हम सहमत या असहमत हो सकते हैं, लेकिन हम उनकी विद्या, संघर्षशीलता, समाज के हित में कार्य करने की जो भावना है, तो उसका सम्मान करते हैं। उनके साथ ये चमत्कार जोड़े जाए या न जोड़े जाए, जिसे कहते लोग कनकधारा स्तोत्र पढ़ा तो सोने के आंवले बरसने लगे, स्वर्ण बरसने लगा, या परकाया प्रवेश हो गया, इस तरह की कुछ और बातें भी होंगी। तो वो अपने तथाकथित सभी संतों आदि के विषय में ऐसे प्रचार कर रखे हैं, वो चाहे शंकराचार्य जी हो, चाहे तुलसीदास जी हो, या आज के जो बाबा हैं उनको तो हम देख ही रहे हैं। इन बाबाओं के विषय में ऐसे जाने कितने चमत्कार प्रचलित हैं, आसाराम बापू से लेकर के और जाने किन किन के। तो सभी बाबा अपने शिष्यों के बीच या शिष्यों के माध्यम से इस प्रकार की मार्केटिंग कर रहे हैं, हम तो यही कहेंगे। तो ये लोग जो इस तरह की मार्केटिंग करते हैं, हमें उससे बच के चलना है। हमें इससे मतलब है कि उन्होंने जो सीखा, समझा, जो सिखाया, उसका जो उपयोग हो सकता है वो हम करें। इन बातों का कोई अर्थ नहीं है, न कहीं कुछ होता हुआ आता है, न कभी किसी ने किया है, न कोई कर पा रहा है। ये सब व्यर्थ की बातें हैं। इन चमत्कारों में हमें नहीं पढ़ना चाहिए, हम तो यही कहेंगे। ओ गुरुजी, कल गीता के विषय में एक प्रश्न पूछा था कि जो 700 श्लोक वाली गीता गोरखपुर में जो छपती है, ठीक है, फिर आपने बताया था 70 श्लोक वाली एक वैदिक गीता के बारे में बताया था। तो क्या ये वैदिक गीता ये भगवान कृष्ण ने कही है या किन्हीं अन्य महापुरुष ने कही है? और दूसरी बात ये कि ये वैदिक गीता जो है 70 श्लोक वाली, क्या ये 70 के 70 श्लोक इन 700 श्लोकों में शामिल हैं? जी, ये सत्य है। 700 श्लोकों में ये 70 श्लोक भी हैं। तो जो ही कह ले, इसको ये कहा जाता है मूल गीता भी, कि मूल गीता 70 श्लोक इतने ही हैं, और उसी को विस्तार करके कह सकते हैं, फैलाकर बढ़ा करके कुछ अपने बहुत सी बातें जोड़ करके लोगों ने उसको इतनी बड़ी गीता भी बना लिया है। जैसे महाभारत मूल में 4400 या 8800 मुश्किल से कहे जाते हैं। इस समय 1.25 लाख श्लोकों की महाभारत है। तो जब उतने से 1.25 लाख श्लोक बन गए महाभारत में, तो 70 से 700 गीता भी हो गई, कोई बड़ी बात नहीं है उसी अनुपात में, ठीक है ना। तो यही कह सकते हैं। कभी लोग तो विस्तार करते ही रहते हैं। वाल्मीकि रामायण में देखिए, राम और परशुराम मिले हैं, कहाँ मिले और कैसे मिले, कितनी बात हुई। थोड़ा सा तुलसीदास जी ने उसमें पानी मिलाया, परशुराम लक्ष्मण संवाद हो गया। और अब जो परशुराम लक्ष्मण संवाद आप रामलीला में देखते हैं, वो कहाँ से क्या क्या लाकर बोला जाता है। तो वहां जो राम बोलते हैं, परशुराम बोलते हैं, लक्ष्मण बोलते हैं, वो आप कहें कि साहब ये राम ने बोला था? नहीं भैया, राम ने उनमें से एक शब्द भी नहीं बोला होगा।
जो लक्ष्मण जी बोल रहे हैं रामलीला में, उनमें एक शब्द भी लक्ष्मण जी ने वास्तव में नहीं बोला होगा। जो परशुराम जी वहां उछल कूद के बोल रहे हैं, उसमें से एक शब्द भी वास्तव में परशुराम जी ने नहीं बोला होगा। तो यही हाल गीता का भी है। गीता के नाम से जो तमाशा पढ़ाया जा रहा है, इसमें से संभवतः एक श्लोक एक बात भी कृष्ण जी ने नहीं कही होगी। वो सब ऐसा ही बाद में कल्पना करके लिख मारा है। ये गीता कब किसने लिख दिया है ये पता नहीं है, इसलिए इसको एक प्रकार से फर्जी ग्रंथ भी कहा जाता है। तो इसका ये आशय नहीं है कि गीता की अवमानना कर रहे हैं। गीता में बहुत सी अच्छी बातें हैं, हमारे लिए उपयोगी हो सकती हैं, लेकिन ये कहना कि वो सब कृष्ण ने बोला है, उसकी रिकॉर्डिंग है, ये ठीक नहीं है। कृष्ण अर्जुन वाद के माध्यम से किसी कवि ने कुछ अपने अच्छे विचार व्यक्त किए हैं, उसका स्वागत है। अच्छा गुरुजी, मैंने अभी तक यज्ञोपवीत धारण नहीं किया और मुझे ये बताया गया था कि यज्ञोपवीत धारण करोगे तो आपको नियम पालने पड़ेंगे, जैसे कि आपको कभी झूठ नहीं बोलना है, ठीक है, और आपको कभी भी तामसिक भोजन नहीं करना है। तो तामसिक भोजन तो हम ऑलरेडी नहीं करते, किसी भी तरह का अंडा मांस मछली या और ऐसी जो भी गलत सलत चीजें बिल्कुल नहीं उपयोग करते। लेकिन व्यवहार में तो झूठ बोलना पड़ता है। जैसे कि मैं पहले बिजनेस भी करता था, तो उसमें अगर कपड़ा बेचो तो कस्टमर को सीधा सीधा भाव बता दो, तो वो तो कभी फिर आपको मूल पैसे से अधिक देगा ही नहीं, प्रॉफिट तो हो ही नहीं पाएगा। तो बोलना पड़ता था, भैया आप ये 300 रुपए तो मैं तुमको तुम्हारे लिए बता रहा हूँ, ये झूठ झूठ बोलना पड़ता था कि अगर आप इसको लोगे तो मुझे घाटा हो जाएगा 300 रुपए में। तो वो खुशी से 300 रुपए में लेके जाता था, जबकि 50 रुपए 40 रुपए का फायदा हो जाया करता था। तो व्यवहार में बिना झूठ बोले तो काम चलता नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में फिर यज्ञ हो जाएगा, ऐसा मुझे बताया गया था कि बिल्कुल झूठ नहीं बोलना, और भी कई सारे नियम बताए थे। तो मैंने सोचा कि अब इन नियमों का पालन तो मैं कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे तो संघर्ष करना पड़ता है भाई पैसा कमाने के लिए। तो फिर तो ये, और मुझे ट्रेन में भी जाना पड़ता है, लेट सोना, कई बार लेट सोना होता है ना। कोचिंग रात को 10:30 बजे पढ़ा के लौटे तो 11-12 बजे सो पाएंगे, 12 बजे भोजन करेंगे। तो यज्ञोपवीत के द्वारा जो के धारण करके जो नियम पालना चाहिए वो नियम तो पाल नहीं पाएंगे, तो यज्ञोपवीत का अपमान होगा, तो भगवान फिर पाप देंगे तो बेकार में खामखा इतना पाप भुगतना पड़ जाएगा। तो इस चक्कर में मैंने यज्ञोपवीत धारण ही नहीं किया। तो इसलिए यज्ञोपवीत से संबंधित जो जनेऊ कहते हैं, तो उससे संबंधित जो जानकारी आप मुझे बताइए जी। महत्वपूर्ण प्रश्न है जी, माइक बंद कर दीजिए जी। एक तो ये जान लीजिए कि जो आपने नियम बताए पालन करने के लिए, वो तो सभी लोगों को करना चाहिए। हम तो ये कहेंगे करना चाहिए। मैं झूठ नहीं बोलता, ये सत्य है। मैं शब्द सा सत्य बोलता हूँ, शब्द सा असत्य नहीं बोलता, ये तय। मैं जितना बोलूंगा सत्य बोलूंगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। यदि सत्य नहीं बोल सकता किसी कारण से तो नहीं बोलूंगा। ये हो सकता है कि हम ना बोलें, उस विषय में आपको न बताएं। यदि सत्य किसी कारण से हम आपको नहीं बता सकते, व्यवहारिक कारण से जो आप कह रहे हैं, तो हम उस विषय में कुछ नहीं बताएंगे। लेकिन हम असत्य नहीं बोलेंगे, इतना निर्वाह मैं कर रहा हूं। और ये धागा आप लटकाएं या न लटकाएं, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। वेद में उसका कोई मतलब नहीं है। उसके शब्द को देखें, यज्ञ और उपवीत। यज्ञ का अर्थ है देव पूजा, संगति दान करना। यजन आपके जीवन में हो, सत्य आपके जीवन में हो, उसका यह भाव यदि बताया गया, यदि वो आपके एक तरह से लटकता रहेगा तो आपको ध्यान दिलाता रहेगा कि भैया एक पहरेदार आपने कंधे पर बैठा रखा है। आप झूठ बोलोगे तो वो टोकेगा, हम हैं, झूठ क्यों बोल रहे हो, हम हैं, चोरी क्यों कर रहे हो, ये तुम क्या खाने जा रहे हो, हम देख रहे हैं। तो जो समझे स्वयं को बुराइयों से बचाने के लिए वो प्रतीक प्राचीन ऋषियों ने कहीं से खोज करके हमको दे दिया। उन्होंने एक बना दिया प्रतीक कि भाई अब आप बड़े हो गए हो, आपका जो पवित्र किया जा रहा है, ये धागा कंधे को लटकाए रहो, और ये आपको ध्यान दिलाता रहेगा कि आप वैदिक हैं, आपको वैदिक
धर्म संस्कृति का पालन करना है, उससे विचलित नहीं होना है। ये अच्छी भावना है। और ये कहेंगे कि यदि आप वैसे झूठ बोलेंगे तो पाप नहीं लगेगा, और यज्ञोपवीत लटका लेंगे तो पाप लगेगा, ये सबसे बड़ा पाप है। इसका क्या अर्थ है भाई? मतलब इसका क्या अर्थ हुआ कि ये यज्ञोपवीत पहने हैं, फिर आप चोरी करेंगे तो अपराध है, और उसको उतार के रख देंगे फिर चोरी करेंगे तो अपराध नहीं है क्या? तो जो है वो है, जो अपराध है वो है, जो पाप है वो है। उसको आप पहने या ना पहने, यदि आप अपराध करेंगे तो दंड के भागी होंगे, इसमें तो कोई अंतर नहीं पड़ता। तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। आपकी इच्छा हो पहन लें, ना इच्छा हो ना पहने, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। हम ये कह सकते हैं झूठ बोलना, चोरी करना यदि पाप है तो है, फिर यज्ञोपवीत आपने पहना हो तो भी और ना पहना हो तो भी, जहां तक हो सके बचे। ये मैंने सिखाया, जो भी मैंने आपको बताया कि आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो व्यवहारिक दृष्टि से यह संभव है कि हम झूठ न बोलें, और उसके व्यवहारिक लाभ भी हैं। मैं कह रहा हूं व्यवहारिक लाभ है। मैं इसलिए सत्य का पालन नहीं कर रहा हूं कि मरने के बाद मुझे स्वर्ग मिलेगा और भगवान जी हमारे लिए कुछ कर देंगे, जी नहीं। सत्य बोलने के व्यवहारिक लाभ हैं। मैं अनेक विवादों झमेलों से बचा रहता हूं। लोग हमारे ऊपर झूठ बोलने का अनुचित दबाव नहीं डालते। वो जानते हैं भैया स्वामी जी वेदों के व्यक्ति हैं और ये झूठ तो बोलेंगे नहीं, सत्य ही बोलेंगे। तो कोई हमारे ऊपर ये दबाव नहीं डालता कि भैया आप जरा उनसे ऐसा कह देना, जो कह देना कि स्वामी जी बोलेंगे तो सत्य ही बोलेंगे वरना नहीं बोलेंगे। तो हमसे कोई झूठ बोलने को कहता नहीं। अनावश्यक हम इन सब झमेलों से बचे रहते हैं। हमको इससे ये लाभ अवश्य होता है। तो जैसे आपने उदाहरण दिया कि आप व्यापार कर रहे हैं, कपड़े की हमारी दुकान है, तो यदि आप झूठ बोलते हैं तो व्यापार में घाटा होगा। मैं कह रहा हूं बहुत सी दुकानें हैं और इस समय तो सामान्य होता जा रहा है। एक दाम, दुकान पर स्पष्ट लिख दीजिए एक दाम, ये भैया इतने का है, आपको लेना हो लो वरना निकल लो। तो हो सकता है कुछ दिन लोगों को अटपटा लगे, बाद में लोग 10 दुकान छोड़कर आपके यहाँ आएंगे कि भैया यहाँ सीधा एक दाम है। वरना अब ग्राहक भी इतना मूर्ख नहीं है, वो समझ गया है कि 10 रुपए की चीज के आप 100 रुपए बताएंगे और उससे किच किच बार्गेनिंग करेंगे, आप उसको 50 में पकड़ा देंगे। उससे अच्छा है कि 10 रुपए की आपकी खरीद है, आपने गुणा भाग लगाकर तय किया कि हम 15 में दे सकते हैं। इस पर आपने कह दिया भैया ये 15 का है, हम 15 में दे पाएंगे, इससे कम में हमारा पड़ता नहीं पड़ता। उसे हमें कितने में खरीदा है भला से, वो हमें आपको बताने की आवश्यकता नहीं। अनावश्यक आप बताइए मत, ना वो पूछेगा ना उसे पूछना चाहिए। भैया कपड़ा कितने में खरीदा है, दुकान का किराया, बिजली, हमारा घर, सारे खर्चे शामिल है, तो पैसा हम आपसे लेंगे नहीं तो देंगे क्यों? वो तो सीधी सी बात है। तो जब आप इतने स्पष्ट ईमानदार रहेंगे तो ग्राहकों का भरोसा आपके ऊपर बढ़ेगा। नहीं वो ईमानदार व्यक्ति है, सीधी बात करता है, क्या भैया हम जितने में लाए हैं तो पैसा भैया कमाएगा तभी तो घर चलाएगा, दुकान चल पाएगी। तो लोग आपके पास 10 दुकान छोड़कर पहले आएंगे, उनको पता चलेगा उसने इतना बताया, इतना छोड़ दिया, अंत में इनसे ज्यादा ले लिया। और आपने सीधे से कहा भैया हमने 10-12 जितने में खरीदा है, हमारा 15 में पड़ता हो सकता है, तो फिक्स हमें बिल्कुल एक दाम है भैया, इतने में हम देंगे। आप चाहे घर के छोटे बच्चे को भेज दीजिए, चाहे अपने किसी को भेज दीजिए, चाहे कोई बड़ा ग्राहक कितना भी आ जाए, भैया हमारा दाम तो तय है। बोला कहन भैया वो दुकानदार है, उससे बात करने वाला चाहिए, जो अच्छे से बार्गेन कर लेगा वो उसके यहाँ खरीदारी अच्छी कर सकता है। तो ऐसी दुकानों पर भला आदमी नहीं जाना चाहता। आप देख रहे हैं माल वगैरह में क्या है, आपने माल उठाया बिल्कुल उसने फिक्स बिल काटा, कितने बड़े लोग आराम से जाते हैं, सबको मालूम है जो भी है, मतलब जो भी है स्पष्ट है। तो सच्चाई ईमानदारी का महत्व आज भी है। शब्द बदल गए हैं, आजकल बाजार में उसे क्रेडिबिलिटी कहते हैं, जिसको धार्मिक आध्यात्मिक भाषा में सत्य कहते हैं, सत्यनिष्ठा कहते हैं, धर्म कहते हैं, उसे बाजार की भाषा में क्रेडिबिलिटी कहते हैं। भैया इसकी बाजार में क्रेडिट है, इसकी क्रेडिबिलिटी है, ये जो कह देता है वो होता है, मतलब उस पर भरोसा है उस पर। तो बाजार भी इसी क्रेडिबिलिटी पर चलता है। कहते हैं बेईमान से बेईमान आदमी भी ईमानदार साथी चाहता है। एक बार आपकी छवि बन गई कि आप ईमानदारी से सच बोलकर कार्य करते हैं, तो लोग 10 को छोड़कर आपके पास आएंगे। व्यापार में भी ये उपयोगी होगा, आप भरोसा रखें। तो ऐसा नहीं है कि व्यापार करते हुए भी आप सत्य बोल सकते हैं। हाँ, जो पेशेवर अपराधी हैं वे बेचारे कहां कहां और कितना सत्य बोलेंगे, उनका विषय अलग है।
जो स्वभावतः अपराधी हैं, पेशेवर अपराधी हैं, वे सत्य कैसे बोल सकते हैं, लेकिन जो वास्तविक व्यापार कर रहे हैं वे सत्य बोल सकते हैं, वहां कोई समस्या नहीं। मेरा ये विचार है, शेष लोग जैसा चाहें। ओम। जी गुरुजी, हमारा जो उत्सर्जन तंत्र है जिसमें पसीना, मल और मूत्र शामिल है, अब पसीने, मल, मूत्र से हम कितनी भी रक्षा कर पाए कि वो जनेऊ के धागे को टच ना करे, छुए ना, और वो मलिन ना हो जाए, अपवित्र ना हो जाए जनेऊ का धागा, तो हर बार मूत्र विसर्जन के बाद में दिन में तो 10 बार 24 घंटे में तो चले जाते होंगे, 8 बार जाते होंगे, 6 बार जाते होंगे, तो 6 के 6 बार फिर नहा नहीं सकते। मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि हम हर बार मूत्र विसर्जन करके नहाएं। तो ऐसे नियम भी हमको बताए गए कि आपको इतना स्वच्छ रहना है जनेऊ धारण करने के लिए। तो अब चाहे वो हाथ लग जाता है कहीं ना कहीं, या गलत गंदी चीजों पे हाथ लग गया, वहां से गलती से हाथ वहां लग गया, तो इसका भी पाप पड़ेगा कि अगर आपने जनेऊ को इस तरह से अगर गंदा कर दिया तो जनेऊ के अपमान का पाप पड़ेगा। तो इस उत्सर्जन तंत्र से बचे रहना जनेऊ का बहुत मुश्किल है। तो इस विषय पे और बता दीजिए बस। जी, ये जो लोग कह रहे हैं इस तरह का पाप लगेगा, वे महापापी हैं, मैं यही कहना चाहता हूँ। इन महापापियों की बात को न सुने। मैंने जो बताया कि जो पवित्र का केवल ये कारण है, चलिए एक उसका और रहस्य खोल देते हैं। ये जो पवित्र कब होता है, कैसे होता है, ये कहते हैं बच्चे को जब गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजते थे तब उसका ये जो पवित्र किया जाता था। जैसे इस समय हम बच्चे को विद्यालय में प्रवेश कराते हैं तो वहां से उसका एक परिचय पत्र बनता है। वो बच्चा परिचय पत्र गले में लटकाए रहता है कि भाई ये बच्चा इस विद्यालय का, इस कक्षा का विद्यार्थी है। प्राचीन काल में इस तरह के परिचय पत्र बनाने की व्यवस्था तो थी नहीं। तो जब बच्चे का प्रवेश कराया गया तो आचार्यों ने सोच विचार करके ये निकाला कि इस तरह का एक धागा इसको लटका दो। जिस बच्चे के कंधे पर ये धागा लटका हुआ दिखेगा तो ये इस बात का प्रमाण होता था कि किसी आचार्य का विद्यार्थी है। लोग उससे पूछते थे, बेटा किस आचार्य के गुरुकुल में पढ़ते हो, तुम्हारा आचार्य कौन है। ऐसे बच्चे सुनते, बेटा किस स्कूल में पढ़ते हो, किस विद्यालय में पढ़ते हो। तो उसको देखा तो लगा ये विद्यार्थी है। तो बेटा आप किस आचार्य के विद्यार्थी हैं, आप किस आचार्य के शिष्य हैं। तो उसके विद्यार्थी होने का एक तरह का परिचय पत्र होता था। उसका मुख्य उद्देश्य तो इतना था। उसके बाद धीरे धीरे उसको धार्मिक उसमें जोड़ करके ये बता दिया गया कि जी आपको पाप से बचाने वाला पहरेदार है, कि ये कंधे पर लटका है, ये ध्यान रखो, ये गुरुजी ने पहनाया है। एक तरह से गुरुजी सदा आपके साथ हैं। अगर आप कोई पाप करेंगे, अपराध करेंगे, कोई अनुचित कार्य करेंगे तो इसके लिए गुरुजी ने रोका है। तो एक तरह से गुरुजी आपके कंधे पर विराजमान है, वो देख रहे हैं, आपको टोक रहे हैं कि बेटा ये चोरी कर रहे हो, गलत बात मत करो। उसको ध्यान आता है कंधे पर ही लटका हुआ है, अरे भाई गुरुजी ने कहा था चोरी मत करो। तो वो गुरुजी ने पहना दिया है, एक तरह से प्रतीक रूप में गुरुजी आपके साथ हैं। तो उसका केवल इतना ही अर्थ है कि आप किसी विद्वान आचार्य के शिष्य हैं और आप वैदिक व्यवस्था को मानते हैं, उसका पालन करते हैं। ये सब आडंबर जिन लोगों ने फैलाए हैं, ये वेद विरोधी, नीच, अधर्मी, महापापी हैं। इनके लिए कड़वे से कड़वे शब्द बोले जाने चाहिए। मैं दृढ़ता से कह रहा हूं, इनके लिए कड़वे से कड़वे शब्द बोले जाने चाहिए। उनका यही है कि लोग ये जो पवित्र से दूर रहें। अब वो कहेंगे ये जो पवित्र बिना पहने आप वेद नहीं पढ़ सकते। उनका कुल प्रयास ये है कि लोग वेद न पढ़ने पाए। तो वेद पढ़ने के लिए ये जो पवित्र जरूरी है, वो आवश्यक है। जब तक आपका ये जो पवित्र नहीं हुआ है तब तक आप वेद नहीं पढ़ सकते। अच्छा तो भैया आपने कहा ये जो पवित्र कर दीजिए, तो उनका साहब उसमें इतने सारे बंधन निभा पाओगे? ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, चलो निकलो। कुल मिलाकर उद्देश्य ये है कि आप किसी प्रकार वेद मत पढ़ने पाओ। आपको मैंने कहा वो धागा पहनना हो तो पहन लीजिए, न पहनना हो मत पहनिए। मुख्य बात यह है कि आप वेद का स्वाध्याय कीजिए। यदि किसी तरह का कोई आप अनुचित कार्य करते हैं तो चोरी करेंगे तो चोरी का दंड तो न्यायालय देगा ही देगा। आप वो धागा पहने हो या ना पहने हो। और पवित्र अपवित्र जैसा कुछ नहीं होता। भाई धागा है, शरीर पर रहेगा तो शरीर के
पसीना आदि से वो गंदा हो जाएगा। आप चाहे उसे धो के दोबारा पहन लें, चाहे तो उसको फेंक करके दोबारा दूसरा पहन लें। जो कहते हैं ये जो पवित्र परिवर्तनम, अब उन्होंने परिवर्तन के भी कुछ कर्मकांड विधान बता दिए। भैया आपसे जो करते बने करो, मैंने सीधे से कहा वो ज्यादा गंदा हो जाए, टूट जाए, उठा के फेंक दो, दूसरा पहन लो। या भैया दूसरा न मिल रहा हो, उसी को धो के दोबारा पहन लो, कोई समस्या नहीं है। मैं दृढ़ता से कह रहा हूं, जिसको इस पर शास्त्रार्थ करना हो, जिसको इस विषय पर शास्त्रार्थ करना हो, जो बहुत बड़े विद्वान हो, उनको विनम्र निवेदन कर रहा हूं, मैं चुनौती नहीं देता, विनम्रता से मेरा अनुरोध है कि वो आए और मित्रवत संवाद कर लें। तो आपको लगता है उसको पहनना चाहिए तो पहन लीजिए। अगर आपको बहुत डर लगता है कि बिच्छू की तरह काटता रहेगा, डंक मारता रहेगा, तो उसे मत पहनिए। आप वेद का स्वाध्याय करें, वेद आपकी रक्षा अपने आप करता रहेगा। यदि आप पाप करेंगे, अपराध करेंगे तो अपराध लगेगा, अपराध का दंड मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। उस धागे के मलिन होने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। वो केवल धागा है, एक प्रतीक है, आपको स्मरण कराने के लिए कि आपने वेद के स्वाध्याय को चुना है, वेद मार्ग पर चलना स्वीकार किया है, तो आपको वैदिक मर्यादाओं का पालन यथासंभव करना चाहिए। भूल चूक से कोई हानि नहीं होती। वैदिक उपासना निरापद है, इसमें भूल चूक से कोई हानि नहीं होती, उसकी बिल्कुल चिंता ना करें। आप वेद स्वाध्याय करें, वैदिक उपासना करें। धागा पहनना हो पहन ले, न पहनना हो न पहने। मैं जिन शब्दों में बोल रहा हूं, इसकी रिकॉर्डिंग लोग देखेंगे तो ये रूढ़वादी लोग स्वयं तो चक्कर खाकर गिर पड़ेंगे और मुझे बहुत गालियां देंगे, मैं जानता हूं, लेकिन हम उसके लिए तैयार रहते हैं सदा। क्योंकि जब सत्य लोगों को बताना है तो हमें इतना साहस करना ही होगा। मैं समझता हूं मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी। वो फिर भी कुछ कहना हो तो गुरुजी, ऐसे ही वेद मंत्रों के बारे में जैसे मैंने पहले प्रयास किया था, तो मैं अलग अलग जो वेद मंत्र है उनको मैं जैसे तैसे करके सीख गया था गाना, और हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेकासित। तो मुझे ये बताया गया कि आप अगर सही राह से नहीं गाओगे, सही उच्चारण से नहीं गाओगे, तो फिर पाप के भागी बनोगे। डर के मारे मैंने फिर बंद कर दिया। देखिए, वही हुआ ना जो मैं कह रहा था। उनका वास्तविक उद्देश्य एकमात्र ये है कि आप वेद ना पढ़ो, इसलिए आपको डराते रहते हैं। यदि पढ़ने में कोई चूक हो गई तो पाप लगेगा, और जो बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे उनको क्या लगेगा? उनको तो महापाप लगेगा। यदि आप भूखे को भोजन करा रहे हैं और मान लीजिए कहीं आपसे कुछ चूक हो गई, मान लीजिए हम बहुत से भूखों को, भिखारियों को भोजन करा रहे हैं, और कोई उसमें से बार बार हमें मांग रहा है, टोक रहा है, और हो सकता है उससे थोड़ा उद्विग्न हो गए, क्रोध हो आ गया, और उसको हमने थोड़ा कह सकते हैं उस तरह से कुछ कह दिया, तो लोग कहेंगे साहब ये तो अनुचित हो गया, और आपने उससे ऐसा क्रोध में बोल दिया, इसका तो आपको पाप लगेगा। चलिए मैंने मान लिया पाप लगेगा। तो भूखों को हम भोजन करा रहे थे, अच्छा कार्य करने में कोई चूक हो गई, उसका पाप लगेगा। तो क्या इस कारण से भूखे को भोजन कराया ही न जाए? जिन्होंने उन्हें भूख से तड़पते हुए देखा, जिनके सामने वो भूख से तड़प रहे थे, उन्होंने पानी भी नहीं पूछा, उनको पाप लगेगा? या हमने उनको प्यार से भोजन कराया और कहीं बोलने में हमसे चूक हो गई, हमको पाप लगेगा? पाप किसको लगेगा, जरा इस पर विचार कीजिए। जो वेद पढ़ते ही नहीं हैं वे पापी हैं, जो वेद पढ़ने से डराकर आपको रोक रहे हैं वे महापापी हैं। आप जैसे भी कुछ प्रयास कर रहे हैं तो उसका पुण्य फल आपको प्राप्त होगा, मैं ये आपको आश्वस्त करता हूं। मैं कह रहा हूं ऐसे जितने पाखंडी धूर्त ठग हैं उनसे कहो कहीं चैनल में आकर के बात कर लें, हम उनको समझाएं। ये अनपढ़ गंवार ठग ढोंगी पाखंडी बाबा जो समाज का सत्यानाश कर रहे हैं, इनको महापाप लग रहा है। इनको जितना दंड दिया जाए उतना ही, ये कह लीजिए अधिक से अधिक जो भी संभव हो, इनको दंड दिया जाना चाहिए। दंड के भागीदार तो ये हैं। वो जी गुरुजी, धन्यवाद।
स्वामी हाँ, जी। ईसा कह रहे, बोलिए। हाँ स्वामी जी, ऐसे ही मैंने एक पुस्तक में पढ़ा था कि संध्योपासना करने के बाद जो कटोरी में जल रहता है उसको पीना नहीं चाहिए संध्योपासना के बाद, ऐसा बोलते थे लोग। वही बात है भैया, वो जल नहीं पीना चाहिए। आपको प्यास लगी है, दूसरा जल पी लीजिए, इसमें बात का कोई विषय ही नहीं है। जैसी आपकी इच्छा हो, यदि वो स्वच्छ शुद्ध जल है, पिया जा सकता है तो पी भी सकते हैं। आपको लगता है कि हाँ भाई यहाँ इतनी देर से जिस रूप में रखा है पीने योग्य नहीं रह गया है, तो ना पिए, उसे किसी पौधे को दे दे, पौधा पी लेगा, है ना। वही है ना, इस तरह के पाखंड, आडंबर, अंधविश्वास से बचें। इस कर्मकांड में ऐसा करोगे तो वैसा हो जाएगा, ये सब पूरी तरह अवैधिक है, वेद विरोधी मान्यताएं हैं। वेद में कहीं ऐसा कुछ नहीं लिखा है। ये समाज में लोगों ने कर्मकांड इसलिए फैलाया, इसी बहाने थोड़ा बहुत वेद की चर्चा होती रहे, और उसी को लोगों ने वेद को रोकने का माध्यम बना दिया। तो इन चीजों से बचें, मैं यही कह सकता हूँ। ओम। धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी जी, आपने वेद चर्चा के ऊपर बहुत सुंदर दिया। इसी में बताता हूँ, कई बार जो लोग देखा होगा अपन लोगों ने, भिखारी लोग कोई कोई मूर्तियां रखे होते, तो मेरे पास भी कहा गया मूर्ति को दिखा के कुछ पैसा दे दो। तो उसको मूर्ति को देखा, फिर हमने पूछा कि किसकी मूर्ति है? बोले लक्ष्मी की। अरे लक्ष्मी की मूर्ति रख के तुम भीख मांगे, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? लक्ष्मी की भीख मांगी क्या? चलता बना। फिर कोई दूसरा किसी तीसरे देवता की मूर्ति लेके आ गया, तो उसको भी बोला भैया हनुमान जी ने कभी भीख मांगी थी क्या? तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तो कुल मिलाकर के ये सब इस तरह के प्रपंच मचाए रहते हैं लोगों की भावनाओं को चूसने के लिए। सिर्फ उनका उद्देश्य होता है लोगों को धर्म के नाम से चूसा जाए। एक देख रहा था टीवी चैनल के ऊपर, वो ऋग्वेद का पाठ करके बता रहे थे, तो उनको मैंने मैसेज डाला कि आप जो ऋग्वेद का मंडल और सूक्त संख्या बताएं ताकि देखने में सुविधा हो। तो उनका पूरा पाठ हो गया, लेकिन कहीं भी उसका मुझे उत्तर नहीं मिला कि मंडल कहाँ से उन्होंने पाठ किया। तो ये निरंतर जो है प्रयास उनके सिर्फ मात्र इतने रहते हैं कि वेद के नाम से लोगों को भ्रमित करें, गुमराह रखें, पढ़ने से रुका जाए। धन्यवाद। हम यही कर सकते हैं, अपने सामर्थ्य पर पाखंड खंडन करते रहें। और पाखंड खंडन से अधिक आवश्यक है कि वेद का प्रचार करते रहें। तो ये भी ना हो कि हम दूसरों का खंडन करें और वेद लोगों तक पहुंचाएं ही नहीं। तो अच्छा हो हम वेद का प्रचार करें, तो पाखंड अपने आप समाप्त हो जाएगा। अंधेरे को कोसने से अंधेरा दूर नहीं होगा। आप दीपक जलाइए, अंधेरा अपने आप दूर हो जाएगा। जब घर घर वेद पहुंच जाएगा तो ये सारा पाखंड, आडंबर अपने आप समाप्त हो जाएगा। आप देख रहे हैं, उनका प्रयास है कि आप वेद न पढ़ने पाए, उसके लिए आपको डराया जा रहा है कि वेद पढ़ने में कहीं ऐसा कुछ हो गया तो पाप लगेगा, इसलिए आप वेद मत पढ़ो। क्योंकि वो जानते हैं यदि आपने वेद पढ़ लिया तो उनका सारा पाखंड समाप्त हो जाएगा। तो अपने पाखंड को बचाने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं कि लोग वेद न पढ़ें। तो हमें उसका प्रयास यही करना है कि अधिक से अधिक लोग वेद पढ़ें। उसका उचित उत्तर यही है। उनसे विवाद की आवश्यकता नहीं है, शास्त्रार्थ की भी आवश्यकता नहीं है। मुख्य बात यह है कि अधिक से अधिक लोगों को वेद पढ़ा दिया जाए तो उनका पाखंड अपने आप समाप्त हो जाएगा। हम यही कह सकते हैं। ओम। गुरुजी, अध्ययन करने के लिए समय की भी कुछ ऐसी नीति होती है कि है या शाम को तो बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि रात जो है वो निशिचरों की होती है ना, और रात में नहीं पढ़ सकते हैं, केवल सवेरे ही पढ़ सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, आजकल की जो दिनचर्या है जहाँ पर जीवन में तमाम रोजगार से संबंधित संघर्ष है और भी अन्य तरह के सामाजिक मुद्दों पर भी अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए तरह तरह के संघर्ष होते हैं। में रात में कुछ करना पड़ता है मजबूरी में। तो किसी भी समय की क्या ऐसी कोई बाध्यता तो नहीं है? कोई बाध्यता नहीं है। मैंने कहा ना, इन पाखंडियों की एक ही चाल है कि जैसे तैसे आपको वेद पढ़ने से रोका जाए। जब शुभ अवसर मिले पढ़ें। जब आप वेद पढ़ें उससे अच्छा शुभ समय हो ही नहीं सकता। वेद पढ़ना सबसे बड़ा शुभ कार्य है। जब वेद पढ़ा जाए वही सबसे बड़ा शुभ समय है। हम सब यही करते रहे हैं।
निशाचर का क्या अर्थ हुआ? जो रात में विचरण करता है वो निशाचर है। रात में विचरण करते हैं हमारे सैनिक, हमारे सुरक्षाकर्मी, हमारे पत्रकार, समाज के जागरूक लोग, हमारे चिकित्सक रात भर रोगियों की चिकित्सा करते हैं, ये सब निशाचर हैं। निशायाम चरकसा निशाचरा, जो रात में विचरण करते हैं वे निशाचर हैं। जो रात में भी वो अपनी निद्रा का त्याग करके दूसरों की सेवा कर रहे हैं, इन निशाचरों को हम नमन करते हैं। ये किस मूर्ख ने बता दिया कि निशाचर का अर्थ कुछ नकारात्मक है, अनुचित है? ऐसा तो नहीं है। ये भी लोगों ने भ्रम फैला दिया है। दिन में तो लोग कार्य करते ही हैं, लेकिन कुछ लोगों को अपनी निद्रा का त्याग करके रात्रि में भी जन सेवा करना पड़ता है, तो उनका हमें विशेष सम्मान करना चाहिए। तो हम लोगों की परिस्थिति में तो रात्रि में हम लोग खूब अध्ययन करते हैं, कोई समस्या नहीं है, करते हैं, अध्ययन करते हैं, कराते हैं। रात में नींद टूट गई, नींद नहीं आ रही है, हम तो उठे और अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। उस समय का सदुपयोग करो। कुछ देर बाद कार्य करते करते, अध्ययन स्वाध्याय करते हुए पुनः मस्तिष्क थकेगा, फिर नींद आ जाएगी, सो जाएंगे। हम तो ऐसे ही करते हैं। जिसको इसमें अनुचित लगता हो आकर के हमसे बात कर ले। हम तो बिल्कुल कह रहे हैं स्वागत है, आइए, कोई नहीं आ रहा है। हम वर्षों से खुल करके बोल रहे हैं, आज तक कौनो नहीं आया कि मेरे सामने आकर बात करता। चल बेटा वेद खोल और बता कहाँ लिखा है। अब वो कहाँ से बताएगा? उन्होंने कभी वेद देखा नहीं है, छूना तो दूर की बात है। वो न वेद देखे हैं, न छुए हैं, न पढ़े हैं। वो बेचारे क्या बताएंगे वेद में क्या लिखा है? उनको तो केवल अपने पाखंड की दुकान चलानी है, इसलिए लोगों को बकवास करना है, डराना है, धमकाना है, वेद पढ़ने से रोकना है। यही उनके लिए सबसे बड़ा धर्म है कि लोग वेद न पढ़ें, इसका प्रयास करना है। ये सबसे बड़े पापी निशाचर हैं, उनके शब्दों में कहा जाए तो हम तो यही कह सकते हैं। ओम। हाँ ईसा पुत्र जी बोलिए। स्वामी जी, आजकल ये समाज में फैल चुका है, ये जो मोबाइल है, छोटे छोटे बच्चे लोग तक मोबाइल चला रहे हैं, बड़े लोग भी मोबाइल चला रहे हैं, छोटे लोग भी मोबाइल चला रहे हैं, टीवी आ गया है सबके पास। इस विषय में कुछ समझा दीजिए स्वामी जी, क्या ये पढ़ाई लिखाई में बाधक है? देखिए, इसको हम लोग बहुत बचपन से विद्यालय में पढ़ते आए थे। विज्ञान जो है वो अच्छा सेवक है और बुरा स्वामी है। साइंस इज द गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर। यदि आप उसका सदुपयोग करें तो बहुत अच्छा है, तो यदि उसका दुरुपयोग करें तो बहुत बुरा है। ये अगर तकनीक ना होती, जो आपने कहा मोबाइल ना होता, तो इस समय हम आप बात कैसे कर रहे होते? हमारी वेद कक्षा कैसे चल रही होती? आप हमारे पास कानपुर में पढ़ने आते या हम आप सबके यहाँ जा जाकर पढ़ा पाते? वो तो संभव नहीं था ना। तो इस सुविधा के कारण ही तो सब लोग अपने अपने घरों में बैठे हैं देश भर में। कोई मध्य प्रदेश में है, कोई राजस्थान में है, कोई हरियाणा में है, कोई कहाँ है, कोई कहाँ है, महाराष्ट्र में है। देश भर से लोग जुड़ते हैं वेद कक्षा में और वो सब हमसे पढ़ते हैं। तो मुझे इसी से तो संभव हुआ। तो एक तकनीक है, उसका लाभ उठाइए, उससे हम वेद प्रचार भी कर सकते हैं। हम बिल्कुल कहते हैं जो इतना बड़ा वेद कार्य मैंने किया है, मैं पूरे आत्मविश्वास से और विनम्रता से कह रहा हूँ, कितना बड़ा वेद कार्य जो हम कर पाए हैं उसमें इस तकनीक का बहुत बड़ा योगदान है। यदि एक कंप्यूटर न होता, भोज पर तालपत्र पर हमको काली घोल कर लिखना पड़ता, तो हम तो न कर पाते। इतना बड़ा कार्य मैं स्वीकार करता हूँ। ये कंप्यूटर तकनीक के कारण ही हम इतना बड़ा वेद कार्य कर पाए हैं, उसका बड़ा योगदान है। तो इस तकनीक का सदुपयोग करें और उसका लाभ उठाएं। इससे ही तो वेद को आप सीख समझ सकते हैं। आप पीडीएफ से कितनी सरलता से पढ़ सकते हैं, कुछ खर्च नहीं लगा, तत्काल आपने कभी यजुर्वेद देना और कुछ पल लगे, गौरव जी ने आपको यजुर्वेद दे दिया और आपको जो भी शब्द उसमें खोजना है आपने उसमें तुरंत खोज करके निकाल दिया। तो यजुर्वेद में ये शब्द यहाँ पर है, तो ना ये इसी तकनीक से तो संभव हो रहा है। तो तकनीक अपने आप में उपयोगी है, उसका अच्छा उपयोग करें या बुरा करें वो आपकी इच्छा पर है। सदुपयोग करें या दुरुपयोग करें, इसको ये मानना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे चला रहे हैं, बहुत अच्छा है। हमको उतना नहीं आता, आप लोगों को ज्यादा अच्छा आता है। हम ही कहते हैं, जैसे यही अभी हमने बताया, तो आपसे ही तो हमने कहा कि भैया जरा खोज दो वेद में कहाँ है।
हम पन्ने पलटते रहते, कितना समय लगता, महीनों न खोज पाते। आपको कुछ समय, कुछ पल लगे, आपने खोज के दे दिया। तो ये तकनीकी सुविधा से ही तो हम आप कर पा रहे हैं। तो उसको सकारात्मक रूप से ले, सदुपयोग करें, उसका अनुचित उपयोग न होने दे, दुरुपयोग ना करें, सदुपयोग करते रहें, अच्छी बात है। ओम। धन्यवाद स्वामी जी। हाँ, आज बहुत लोग जुड़ तो नहीं पाए, फिर भी चर्चा सार्थक हुई। किसी कारण से जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं उनको जानकारी मिल ही जाएगी। तो शशि जी, आपको कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। धीरज जी जुड़े, बहुत अच्छी चर्चा हुई, अच्छा लगा। अभी भी जो भी प्रश्न हो, कोई चर्चा हो तो कर सकते हैं, समय थोड़ा सा है भी। और वैसे भी जब अच्छी चर्चा होती है तो समय की सीमा को कोई बहुत बंधन हम लोग नहीं मानते, थोड़ा समय ले सकते हैं। तो जो लोग भी जुड़े हैं, शशि जी, हरीश जी, धीरज जी, जो भी आप लोग कहना चाहें, कोई प्रश्न हो, कोई विचार हो तो दे सकते हैं। जी बोलिए। स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी, हमारे घर में तो हम आजकल थोड़ा शोकाकुल में है। मेरे बड़े जेठ जी हैं, उनका देहांत हो गया है और घर में सबके मन में थोड़ा उत्साह नहीं है इतना। सब लोग सहमे हैं, डरे हैं। तो अभी तो मैं नहीं बोल सकती कुछ, अगले इतवार को मैं कुछ बोलूँ। हम ईश्वर से दिवंगत आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं। ईश्वर आपको इस दुख की घड़ी में धैर्य दे, दिवंगत आत्मा को अपने में, अपने निकट स्थान दे, यही कह सकते हैं। ऐसी स्थिति में भी आप इससे जुड़े, निश्चित रूप से ऐसे वातावरण में रहते रहते मन अधिक बोझिल होता है। तो ये भी आपने एक प्रकार से ठीक किया कि थोड़ा सा इससे जुड़ करके मन थोड़ा बटा, ध्यान बटा जिसे कहते हैं, कुछ तो उस शोक से उबरने का एक माध्यम ये भी हो सकता है। जी स्वामी जी। जी, तो कोई बात नहीं। हरीश जी, धीरज जी कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं, अन्यथा हम लोग समापन कर सकते हैं। स्वामी जी। जी हाँ, हाँ धीरज ऋषि जी, आप बोलिए। नहीं धीरज जी बोलिए, आपको वो बहुत पुराने साथी हैं, कोई बात नहीं, वो बात कर जी सकते हैं। जी गुरुजी, ये जो जिसे हम लोग हवन यज्ञ कहते हैं, जो कि अग्नि में आहुति देकर के किया जाता है, तो इसके लिए जो वहां पर जो एक आर्य समाज की गुटखा मिलती है और उसमें जो वहां पर मंत्र दिए हुए हैं कि उन मंत्रों को पढ़ करके और आहुति दी जाती है। तो गुरुजी, वहां पर क्या है कि वो मंत्र कुछ ऐसे हैं कि मतलब एकदम वो जो बिना बिना बीच में गैप, थोड़ा सीधा शब्दों को मिला मिला करके बता दिए गए। जिसको उच्चारण करें तो उसमें आहुति करते समय ये मंत्रों की संख्या कभी कम हो जाए, कभी प्रॉपर रहे, कभी दो चार भूल जाए, तो वो यज्ञ में कोई परेशानी की बात नहीं होती है। या उस ये जो गुटखा में जो दिए हैं सारे मंत्र है, उसको एग्जैक्टली इसके बारे में कुछ एक सार गर्भित कुछ बात बताइए, जो अग्नि प्रज्वलित करके जो यज्ञ किया जाता है उसके बारे में। जी, एक तो ये बताइए, हमारी बात आप लोग ठीक से सुन पा रहे हैं? क्योंकि बहुत लोगों की बात सुनने में कुछ समस्या आती है। बिल्कुल ठीक आवाज़ आ रही है स्वामी जी। ठीक है, ओम। हाँ, लगातार आपकी आवाज बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हम बता रहे हैं। जो आपने कहा एक कर्मकांड के रूप में यजन हवन, तो एक तो शाब्दिक रूप से जान लें,
यज्ञ कहते हैं तो यज्ञ यजन शब्द यज्ञ धातु से बनता है, जिसका अर्थ है देव पूजा, संगति दान करना। देव पूजा का अर्थ है दिव्य गुण युक्त विद्वानों की सेवा सहायता करना। संगति अर्थात संगठन करना, लोगों से मिलजुल कर रहना। दान करने का अर्थ है अपने समय, साधन, विद्या जो भी हमारे पास है वो समाज के हित में लगाना। इसे हम लोग यजन कह सकते हैं, यज्ञ कह सकते हैं। हवन शब्द हो धातु से बनता है। हो धातु का अर्थ है दान करना और आदान प्रदान करना। तो हवन का अर्थ भी यही हुआ कि आप जो कुछ दे सकते हो समाज के हित में दें, और आदान प्रदान का अर्थ यही है कि अपनी सामर्थ्य के अनुसार दें, और जहां आवश्यकता हो वो आप ले भी लेने में भी संकोच न करें, देने में भी झिझक न हो। तो समाज में इस प्रकार से आदान प्रदान का क्रम चलता रहे, इसको वेद के अनुसार हवन और यजन कहा जाना चाहिए। वेद के अनुसार अब एक कर्मकांड के रूप में एक प्रक्रिया प्रचलित कर दी गई। अब ये भी मान लीजिए कि जब ये कर्मकांड की जो हवन की प्रक्रिया है, निश्चित मान लीजिए वेद में तो नहीं है। यदि वेद में होता तो कोई भी ये कह देता साहब ये वेद के इस अध्याय में है, उससे हवन करो। अलग से हवन की पुस्तक लिखने की आवश्यकता नहीं होती। जो आर्य समाज की हवन की पुस्तक है, अधिक से अधिक ये कह सकते हैं कि दयानंद जी ने लिखी होगी, या दयानंद जी के समय में जैसे लोगों ने जो भी तैयार की, अधिक से अधिक आप ये कह सकते हैं कि दयानंद जी का आशीर्वाद प्राप्त है, तो दयानंद जी की सहमति से वो पुस्तक बनी है। और तो दयानंद जी के पहले तो सौबे के वो पुस्तक दयानंद जी से पहले नहीं थी, तब कैसे हवन होता था? गायत्री परिवार ने अपनी हवन की पुस्तक अलग बना ली है, और अनेक पौराणिक पंडित आते हैं, वो अलग तरीके से अपने हवन कराते हैं, तो सबके तथाकथित मंत्र भी अलग अलग हैं। तो ये कहना कि उसमें कुछ ये वाला मंत्र छूट गया या कुछ हो गया तो उससे क्या होगा? तो एक तो पाप पुण्य लगने के भ्रम से दूर हो, कोई तथाकथित धार्मिक कर्मकांड करने में कोई भूल चूक हो जाएगी तो कोई पाप लगेगा, इस भ्रम से पहले मुक्त हो लें, आपको मोक्ष प्राप्त हो गया। पहले तो आप इससे मोक्ष अर्थात मुक्ति प्राप्त कर लें। मोक्ष का अर्थ होता है छुटकारा पाना, मुक्त हो जाना। तो पहले आप अपने मन को इस भ्रम से मुक्त कर लें। आपको वो कर्मकांड करना है, आपको लगता है इसका कुछ उपयोग है, लाभ है तो करें, अन्यथा ना करें। जो पंच महायज्ञ बताए हैं इन लोगों ने, उसमें पहला है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ का अर्थ है वेद का पाठ और स्वाध्याय करना। चारों वेदों के प्रथम और अंतिम मंत्र, कम से कम 8 मंत्र तो आपको आने चाहिए, जो बिना पुस्तक देखे आप कहीं पढ़ लें, और हो सके तो प्रतिदिन एक सूक्त का और पाठ करते रहें। इसी के लिए हम लोगों ने जैसे वेदायन बनाया, या अन्य भी विद्वानों ने अनेक पुस्तकें बनाई होंगी, लोगों ने वेद शतक निकाले आदि आदि। तो मुख्य पहला जो यज्ञ है वो है ब्रह्म यज्ञ, और उसका एकमात्र अर्थ है वेद का स्वाध्याय करना। अब वो ब्रह्म यज्ञ संध्या के नाम से भी उन्होंने कुछ क्रम मान लीजिए बता दिया, आप उसका पालन करें न करें उसका मूल भाव समझे, वेद का स्वाध्याय करना ही तो ब्रह्म यज्ञ है, वो प्रथम स्थान पर है, वही करें। उसमें कुछ भी व्यय नहीं होगा, न लकड़ी, न घी, न सामग्री, न कुछ खरीदना है, न जलाना है, न धुआं धक्कड़ गंदगी। तो प्रथम ब्रह्म यज्ञ ही करें। ब्रह्म यज्ञ का अर्थ है वेद का पाठ और स्वाध्याय करना, वही करते रहें। फिर भी किसी को अगर लकड़ी जलाना है तो जलाए, हम उसे रोकेंगे भी नहीं, हम भी करते रहे हैं, अब भी करते कराते हैं, वो समाज की मान्यता है, तो उससे बच के भाग भी नहीं सकते। परंतु वो इतना आवश्यक नहीं है, हम ये कह सकते हैं वो करने में कोई मंत्र, कोई कर्मकांड, कोई प्रक्रिया छूट गई, चूक हो गई तो उससे कोई पाप लगेगा, इस भ्रम से पूरी तरह मुक्त हो लें, मेरा यही कहना है। ओम। जी धन्यवाद गुरु जी। स्वामी जी। हाँ बोलो। स्वामी जी, अभी कुछ समय से जो संवेदनशील घटनाएं घटी हैं इस देश में, उसके बारे में कृपया कुछ बता दीजिए।
देखिए, वेद में देश में यहाँ वहाँ जो संवेदनशील घटनाएं घटी हैं वे समाचारों का विषय है, वो वेद कक्षा का विषय नहीं होना चाहिए। हम लोग यहाँ मैंने कहा ना, वैदिक धर्म संस्कृत से संबंधित कोई प्रश्न चर्चा तो हम लोग कर सकते हैं। अब घटनाओं पर चर्चा करेंगे तो सरकारों की चर्चा आएगी, नेताओं की चर्चा आएगी, दलों की चर्चा आएगी, वो राजनीति हो जाएगी। और हम लोग अपने आप को राजनीति से मुक्त रखें तो अच्छा है, उस विषय से हम लोग दूर रहें। ओ हाँ, धीरज जी कुछ कहना चाह रहे हैं? धन्यवाद स्वामी जी। जी गुरुजी आपने बताया था कि आपने जो एक पुस्तक रची है और उस पुस्तक की आपने विशेषता ये बताई थी कि यदि कोई बात या कोई कंसेप्ट उस पुस्तक में नहीं है तो हम पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि वो वेदों है। इसके इस बात के अर्थ को थोड़ा ठीक से समझा दीजिए। ये वही वेदायन पुस्तक है, चारों वेदों का लघु रूप है, वेदों का सार रूप है, जो भी कह लें कि वेद के जो मुख्य सिद्धांत हैं वो सब उसमें आ गए हैं, वो भी वेद के अपने शब्दों में। उसमें वेद के सूक्तों का संकलन है, अपनी ओर से मैंने एक शब्द कुछ नहीं कहा है। वेद के सूक्त हैं, उनका शब्द सा अर्थ दिया है, तो उसमें वेद के मुख्य बातें सब उसमें आ गई हैं। बस उसमें से इतनी सी बात है कि आप वो सार रूप आपने पढ़ लिया तो एक आत्मविश्वास आप में आ सकता है कि हाँ भाई, मैं वेद से परिचित हूँ, मैं वेद को जानता हूँ। अब उसको पढ़ लिया और आपने किसी ने कहा कि भाई वेद में ऐसी बात है और आपने उसमें नहीं पढ़ा है, तो आपने कहा नहीं, वेद में तो ऐसा कुछ नहीं है। तो उसने कहा आपने क्या चारों वेद पढ़ लिए? हाँ भैया, हमने तो पढ़ लिया। आपने पढ़े हैं कि आपको वेद में मिला है? तो कहा नहीं, मैंने तो नहीं पढ़े। तो कह दीजिए जब आपने नहीं पढ़े तो मान लीजिए वेद में नहीं है। हमने जितना पढ़ा उतने में तो नहीं है, और आपने पढ़ा ही नहीं इसलिए बिल्कुल नहीं है। और वो कहता है, मान लीजिए लोग असत्य भी बोल देते हैं, नहीं मैंने पढ़े हैं। तो बउआ, यदि आपने पढ़ा है तो अब ये दायित्व तो आपका है कि आप दिखाइए किस वेद में कहां पर है जो आप कह रहे हो। हमने तो जितना पढ़ा मुझे नहीं मिला, मैं तो कह रहा हूं नहीं है, तो बात समाप्त। मुझे तो नहीं दिखाना पड़ेगा। यदि आप कह रहे हो कि है तो ये आपका दायित्व है ना कि आप दिखाएं कि वेद में कहां है। तो ये बात स्पष्ट है। हमने प्रयास किया है वेदायन चारों वेदों का लघु रूप वेदों के सार के रूप में आपके समझ प्रस्तुत कर दिया है, और वो वेद के शब्दों में है। वेदों के चारों वेदों के चुने हुए सूक्त हैं, चारों वेदों के प्रथम और अंतिम सूक्त हैं, और अन्य अनेक महत्वपूर्ण सूक्त हैं, जैसे अभी आपने हिरण्यगर्भ सूक्त कहा। तो इस तरह के जो भी महत्वपूर्ण सूक्त हैं सब उसमें ले लिए गए हैं। तो उतना आप पढ़ लेंगे तो आपकी बात पूरी हो जाएगी। ओम। गुरुजी एक उदाहरण देकर समझा रहा हूँ। जैसे कि ये भगवत गीता में जो हम उसको पढ़ते रहे तो उसमें जैसे कि न इह अभिक्रमा नाशा अस्ति, तो उसको कैसे लिख दिया नेहा विक्रम नाशोस्ति। ठीक है, तो हमको वो पढ़ने में परेशानी होती थी। तो मुझे एक मित्र ने पुस्तक दी और उस पुस्तक में ना उसको बोलने में भी जब बोल क्रमन आशा थी तो नेहा विक्रम नाशोस्ती बोलना सीख गए। तो गुरुजी ये सुविधा भी हमको मिल जाएगी पुस्तक में? जी हाँ, अब मुझे लगता है कि इतनी व्यवस्था तो है। अब मेरा आपसे मित्रवत आग्रह है कि आप वेदायन भाष्य मंगवा लीजिए। आपके तमाम प्रश्नों के उत्तर, अनेक भ्रमों का निवारण हो जाएगा वेदायन को देखते ही। वेदायन आपने देखा, आपके जैसे बुद्धिजीवी उसको थोड़ा सा जो पलट लेंगे तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे, और फिर यदि कोई आवश्यकता होगी तो हम तो हैं ही। ठीक है, मुझे लगता है अब आपको वेदायन मंगवा लेना चाहिए। तो उसके लिए आप गौरव जी से और गुरुजी एक हाँ जी, मैं गौरव जी से संपर्क करता हूँ। मैं जी धन्यवाद गुरुजी। जी, तो अब कोई और महत्वपूर्ण बात हो तो कर सकते हैं, अन्यथा हम लोग समापन की ओर बढ़े। ओम मंत्र के साथ समापन किया जाएगा। क्या धीरज जी कुछ और कहना चाह रहे हैं? हाथ उठा है, ये हो सकता है ऐसे ही हो गया हो। हाँ, वो गलती से रह गया गुरुजी। जी, तो कोई बात नहीं, तो इसको समापन किया जाए।
हाँ, ये गौरव वैदिक जी ने अपना नंबर दे दिया है। वैसे जिस लिंक से आप जुड़े हैं उसमें भी गौरव जी का नंबर होगा, गौरव जी ने वो लिंक डाला था, तो गौरव जी का नंबर मिल जाएगा, आप उनसे लीजिएगा तो हो जाएगा। तो अब हम लोग समापन करेंगे ओम मंत्र के साथ। अब आपको बता दें, यजुर्वेद का अंतिम मंत्र, उससे हम लोगों ने ये ओम मंत्र लिया है। तो चलिए ओम मंत्र से इसका समापन करें। बोलिए। ओम। क्या कुछ बोल रहे थे कोई? ओम ओम हमारा ओम यो असौ आदित्ये पुरुषः सो असौ अहम्। ओम खम ब्रह्म। ओम खम ब्रह्म। सबको सादर नमस्ते। सभी को नमस्ते। हाँ भाई हरीश जी, गौरव जी, ओम मंत्र बोलिए और उसका समापन करिए। ओम यो वसो आदित्यो पुरुषो यो वसो अहम सो खम ब्रह्म। ओम खम ब्रह्म। ओम खम ब्रह्म। ठीक है, इस सत्र को यहाँ विराम देते हैं। कालीन 7:30 बजे कक्षा हमारी होगी। तो अब सायंकालीन वेद कक्षा में रात्रि 7:30 बजे हम लोग पुनः मिलेंगे। उसके लिए आपको पुलकित जी लिंक देंगे, है ना, उसकी लिंक आपको अलग से मिलेगी। ये लिंक केवल रविवार के लिए गौरव जी देते हैं, और दैनिक कक्षा प्रतिदिन सायंकाल 7:30 बजे होती है। उसकी लिंक आपको पुलकित जी, सीताराम जी, कोमल जी, वो अपना बच्चे करते हैं। तो हम लोग सायंकालीन कक्षा में 7:30 बजे पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए ओम स्वस्ति, ओम नमस्ते, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म,